तो गाइज हम दादी बन गए हैं और डुग्गू चाचा बन गए हैं। पूजा हो चुकी है, दिया जल गया है, कोई आने वाला है और कहीं हम लोग जाने वाले हैं, है ना? हाँ। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। हाँ। राधे राधे, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। अभी बज रहे हैं शाम के 7, तो अभी है पूजा का टाइम, तो हमने कहा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह से कुछ नहीं शूट किया था और फिर याद आता है कि हाँ कुछ वीडियो तो डालना ही है। एक वीडियो कभी कभी स्किप हो जा रहा है, आजकल कुछ ज़्यादा स्किप हो जा रहा है और इसीलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और कौन कौन महाकुंभ गया है यार? हम लोग तो कुंभ नहीं जा पाए हैं क्योंकि बहुत, वैसे तो कहने को तो हम यूपी से ही हैं, लेकिन और हमारे यहाँ से इलाहाबाद भी बहुत दूर नहीं है, प्रयागराज बहुत पास ही है, मतलब 100-200 किलोमीटर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे उदयपुर में रह रहे हैं और उदयपुर से अभी तो ट्रेन भी सारी कैंसिल करवा दी सरकार ने, जब से ये कितने ज़्यादा हादसे हुए हैं। मतलब प्रयागराज जाने के लिए सब इतने ज़्यादा, और जाना भी चाहिए। और कहते हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं जा पाई और जाना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें लग रहा है भगवान ने उन्हीं लोगों को नहीं बुलाया है जिन्होंने पाप नहीं किए हैं। तो हम उसमें से हैं जो पाप नहीं किए हैं, तो क्या ही गंगा जी में धुलने जाएंगे। और अगर आप मन से साफ़ हैं तो आप अपने घर के पानी में भी नहा के मतलब साफ़ हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। तो गंगा मैया, थोड़ा सा गंगा जल डाल के और नहा लो, शाही स्नान ऐसे ही हो जाएगा घर ही में। तो बस सोच है कि सोच अपनी अपनी होती है कि कुछ लोग जाते हैं तो उनको वही संगम पे ही नहाना होता है, वहीं पे लगता है सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे ऐसे रील्स, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं ना कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए और वहाँ भी झगड़ा कर रहे हैं, मतलब गंगा नदी में उतर के भी झगड़ा ही कर रहे हैं। तो जैसे आप मानसिकता बना लेंगे वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबका भला करते रहो, सबको खुश करते रहो, सबका भला करते रहो, तो अपने आप भगवान आपका सब अच्छा करेंगे। अगर आप गंगा नहा के आते हैं और सबके साथ बुरा करते हैं तो कुछ नहीं। अपने से बड़ों को आदर सत्कार करो, छोटों को प्यार दो, बस इसी में सबका गंगा स्नान हो जाता है। और अगर आप बड़ों को जवाब दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये गंगा स्नान इसके बाद आप गंगा स्नान कर ले तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप बड़ों को नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गंगा स्नान आपका ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए भाई कोशिश रहनी चाहिए कि हमेशा सबको खुश, बड़ों का आज्ञा, बच्चों को प्यार, बस यही सब करते रहना चाहिए। और बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो आपको क्या देता है क्या नहीं। भले ही अगर आपने पाप नहीं किए तो भले ही देर से देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, ये आस्था बना के रखनी चाहिए। तो चलिए, हम गंगा स्नान नहीं करने गए हैं और हर किसी को लगता है कि वो पाप नहीं करता है। पाप फिर लोग जाते क्यों हैं पाप धुलने के लिए, है ना? तो किसी ना, सबको ऐसा फील होता है कि हाँ हमने पाप किए इसलिए पाप धुलने जाते हैं। तो छोटी मोटी गलती तो सबसे ही होती है, क्योंकि मानव का हम लोगों ने जीवन पाया है, तो मानव से तो गलतियाँ, और सबसे बड़ी हमारी जो गुरु होती है वो गलती ही होती है कि गलतियाँ कर करके हम सीखते हैं। तो इसीलिए, और आज देख रहे थे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए थे कुंभ वाले, तो हमने कहा देखते हैं। तो उसमें मतलब एक वीडियो तो देख के उसमें आपस में ही 4-5 फैमिली मिलके एक दूसरे को मार पीट रहे थे गंगा जी में खड़े खड़े। हमने कहा ये बढ़िया है, ये देखो, मतलब गंगा स्नान करने गए और वहाँ ही झगड़ा चालू है, कितना ज़्यादा, मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मन में द्वेष रखा है, एक दूसरे के प्रति घृणा रखी है। और तो
कोई फ़ायदा नहीं है। और हम नहीं जा पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, सबको प्यार देने की कोशिश करते हैं, बड़ों को जवाब देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बस ऐसे ही जीवन चलता रहे, भगवान से यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही बुद्धि हमारी बनाए रखें। तो बस, तो चलिए, अभी ऐसा लग रहा है हम कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं और भाषण दे दिया है ज़्यादा ही। मतलब वीडियोस देख रहे थे तो वही मन में भरा हुआ था, तो हमने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो फिलहाल तो चलते भी, हाथ मुँह धुलते हैं और उसके बाद चलते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे अभी पूजा हो चुकी है, दिया जल गया है और हम अभी चल रहे हैं मीठू के लिए बॉटल देने के लिए, क्योंकि मीठू की डिमांड आई है बॉटल के लिए। सब तुमने फाड़ दिए निप्पल, है ना? ठंडी तो नहीं लग रही है? ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन लो। हैं? इनकी है तबीयत खराब। कब सही हो गए? कब सही हो गए तुम? भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब, कब सही हो गए तुम? तुम कब सही हो गए? कब सही हो गए तुम? उठ के बैठो। ठंडी लग रहा है ना? ठंडी लग रही है? नहीं लग रही है? डर गया। डर तो तुम ज्यादा गए हो। कितना कर लिया? या अब ये लिखना मुझे याद तो इसलिए। तो इनका है एग्जाम। अब किसका है? मैथ का। किसका एग्जाम है? मेरा एग्जाम है मैथ का। किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? मैथ का। तो इनकी चल रही है तैयारी, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है ना? हाँ। लेकिन हम लोग बताएंगे, सीक्रेट है वो, सीक्रेट है। वो आपको दूसरे वाले जाने वाले व्लॉग में पता चलेगा। सैटरडे को 22 को आप देखना, बहुत अच्छा ब्लॉग होगा आपके लिए। और कोई आने वाला भी है ना? हाँ, कोई वो भी सीक्रेट रहेगा। वो भी सीक्रेट रहेगा। उसका भी हम बता देते हैं डेट, वो 21 को। हाँ। फ्राइडे को कोई आने वाला है और कहीं हम लोग जाने वाले हैं, है ना? हाँ। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। हाँ। है ना? मस्त मस्त पूरी फैमिली के साथ हम लोग घूमने जाने वाले हैं। और उसके बाद पापा ने बोला है अगर मैथ्स का एग्जाम तैयार कर लेंगे तभी ले जाएंगे कहीं। हाँ, और वरना नहीं। और तभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। हैंड स्पैन, कुबिट, फुट स्पैन, पेस है। तो तैयार कर लोगे तब तक? तैयार कर लोगे? आज ही याद हो जाएगा शायद। याद हो, ये मैथ है, मैथ याद करी जाती है। ओरल नहीं है, मैं तो भूल जाता, पता नहीं। तो 10 to 13 ही तो लेसन है, ये तो हो जाएंगे ना फ्राइडे तक तो। 11 मम्मी, 11 के बाद 12 है टाइम। 13 क्या है? डेज भी मम्मा ये भी लिखने को आएंगे। ये संडे मंडे। तो 13 लेसन कौन सा है?
एक और हैंडलिंग है, हैंडलिंग। चलो फिर जल्दी जल्दी रेडी करो, है ना। डेली एक करोगे, आज बुधवार एक कर लो, कल बृहस्पतिवार दूसरा, 2 दिन फिर मुझे फ्राइडे तीसरा। 2 दिन मिले हैं। 3 डेज हैं अभी आपके पास। 3 डेज है। 3 डेज में पूरा तैयार कर लो, ठीक है। आज मम्मा 2 याद कर लो, कल 2 और याद कर लूंगा। बस अब फ्राइडे को रिवीजन कर लेना, हाँ। बस, ठीक। फ्राइडे। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी लर्न करो एक्सरसाइज। सो गाइस चलिए इनको प्रिपेयर करा देते हैं इनका एग्ज़ाम, क्योंकि इनके पापा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जब तक इनका मैथ का पेपर रेडी नहीं होगा, प्रिपेयर नहीं होगा, तब तक नहीं जाएंगे। तो मुझे थोड़ी सी इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये तैयार कर लेंगे। मैथ वैसे डुग्गू की अच्छी है, टचवुड, जल्दी तैयार कर लेते हैं बाकी सब सब्जेक्ट से। तो चलिए इनको रेडी करा दें, तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और गाइज एक चीज़ बतानी थी कि आज हमने बहुत दिनों के बाद पूजा की है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही थी, क्योंकि छोटी सी नन्ही सी डुग्गू की भतीजी आई है, इसीलिए। छोटी सी मेरे परिवार में छोटी सी नन्ही सी कन्या का जन्म हुआ है, इसीलिए जो 7-8 दिन का जो होता है ना, वो संवर वगैरह वो था, इसीलिए छूतक था, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पूजा नहीं हो रही थी। तो कल सब साफ ऑफ हो गया है, तो आज से पूजा स्टार्ट हुई है, तो आज इसीलिए आज पूजा की है। बहुत दिनों के बाद मंदिर भी गए थे सुबह, और आज से पूजा भी स्टार्ट हुई है। तो गाइज हम दादी बन गए हैं और डुग्गू चाचा बन गए हैं। चाचा नहीं बनूंगा मैं क्या बनूंगा? आज लड्डू मीठू भी कहते हैं हम नहीं चाचा बने, तो आज मैंने भी कह दिया। तो छोटी सी नन्ही सी परिवार में कन्या का जन्म हुआ है, इसीलिए सबकी पदोन्नति हो गई रिश्तों में, तो हम दादी बन गए। और हमारे परिवार में ही जेठानी जी हैं, उनके जेठानी के बेटे के मतलब घर में आई है कन्या, तो इसीलिए उसी रिश्ते के नाते हम दादी हुए हैं, और डुग्गू चाचा। मैं चाचा नहीं। रिश्तों के बंधन से भाग नहीं पाओगे बेटा। तो सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, और आप लोगों के लिए खूब अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ में। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।